नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम इस वीडियो लेक्चर में एक क्वेश्चंस करेंगे जो कि स्क्रू गर्ल्स का एक क्वेश्चंस है। और इस वाला जो क्वेश्चंस है वो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2011 में पूछा गया था। तो इसमें क्या पूछा गया था हम देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन को मैं पढ़ लेता हूँ। स्क्रू गर्ल्स गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ ए वायर। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एक स्क्रू गेज है और उसमें हम एक वायर की डायमीटर मेजर कर रहे हैं। जब वायर की डायमीटर हम मेजर कर रहे हैं तो उसकी जो रीडिंग है, मेन स्केल की रीडिंग कितना दे रखा है 0 mm और सर्कुलर स्केल की रीडिंग कितना दे रखा है 52 डिविजन्स। इसका मतलब है कि जो स्क्रू गेज है वो जीरोड है। इसका मतलब जीरोड है का मतलब आपको मैंने बताया था, क्योंकि जब आप मेजर करोगे उससे पहले आप दोनों जीरो, मेन स्केल की जो जीरोज है और सर्कुलर स्केल की जो जीरोज है उसको आपको कोइंसाइड करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं एडजस्टमेंट। और उसमें एडजस्टमेंट में अगर आपका एडजस्टमेंट सही है इसका मतलब आपका इंस्ट्रूमेंट जीरोड है। तभी जाके क्या आया है, एक 0 mm आया है मेन स्केल रीडिंग और एक सर्कुलर स्केल रीडिंग आया है कितना 52 डिविजन्स। जब आप वायर्स को उसके अंदर इंक्लूड किए हैं उसके बाद आपका जो स्क्रू गेज का जो कॉन्फ़िगरेशन है उस स्क्रू गेज की कॉन्फ़िगरेशन आपको क्या देता है ना, आपको मेन स्केल की जो रीडिंग है वो 0 mm देता है और सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग है आपको क्या देता है वो 52 डिविजन्स देता है। और क्या दे रखा है क्वेश्चन में, गिवन दैट 1 mm on main scale corresponds to 100 divisions of the circular scale। इसका मतलब है क्या है, correspond का मतलब क्या है, मैं आपको बताया था कि सर्कुलर स्केल की अगर आप 100 डिवीजन रोटेशन में अगर सर्कुलर स्केल पे आप 100 डिवीजन अतिक्रम करते हैं, वो क्या करते वो अपनी मेन स्केल पे कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। जबकि आप सर्कुलर स्केल में 100 डिवीजन रोटेट करते हैं तो उस समय उस दौरान क्या होता है, मेन स्केल पे 1 mm डिस्टेंस ट्रैवल करता है, इसलिए बोलता है करस्पॉन्ड्स टू। सर्कुलर स्केल की 100 डिवीजन इक्विवेलेंट है किसके साथ, मेन स्केल की 1 mm के साथ, जो कि हम क्या बोलते हैं। ठीक है, ये दे रखा है क्वेश्चन में। तो उसके बाद पूछा है आपको क्वेश्चन में क्या है, द डायमीटर ऑफ वायर फ्रॉम द अबव डाटा इज व्हाट। वायर की डायमीटर पूछा है तो ये बहुत सिंपल है। इसमें क्या है, आपके मेन स्केल रीडिंग दे रखा है 0 mm प्लस आपकी जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग 52 डिविजन्स। तो जो 52 डिविजन्स की जो करेस्पॉन्डिंग लेंथ आपको कैलकुलेट करना है, तो 52 डिविजन्स की जो करेस्पॉन्डिंग लेंथ आप कैसे कैलकुलेट करोगे, अगर हम देखेंगे कि 100 डिवीजन प्रोपोर्शनल टू 1 mm, 100 डिवीजन प्रोपोर्शनल टू 1 mm। तो ऑब्वियसली जो 52 डिवीजन कितना होगा, आप ऐसे यूज कर सकते हैं आपके सिंपल जो प्रोपोर्शनलिटी रूल है। तो 52 डिविजन्स प्रोपोर्शनल टू x। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो 100 डिवाइडेड बाय 52 इक्वल टू 1 mm डिवाइडेड बाय x। जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा वो कट जाएगा, क्या होगा, कट जाएगा। तो इसमें आपको मिल जाएगा x, आपका x आपको मिल गया है। क्या होगा x, यहाँ पर x क्या होगा 52 डिवाइडेड बाय 100 into 1 mm। 52 divided by 100 into 1 mm। ऑब्वियसली इसको हम अभी इसको कैलकुलेट कर देंगे। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 0.52 mm हमारा आंसर आएगा। क्या आएगा 0.52 mm। तो 0.52 mm कहाँ पर है ऑप्शन पे, तो सारे सेंटीमीटर पे। हमको पता है कि 1 जो mm होता है वो 1 डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर होता है। आपकी जो 1 सेंटीमीटर होता है वो 10 mm होता है। इसका मतलब
आपका जो 1 mm होता है वो क्या होता है 1 डिवाइडेड बाई 10 सेंटीमीटर। तो इसमें आप अगर पुट करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा 0.052 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आएगा, क्या आएगा 0.052 सेंटीमीटर, ये वाला ऑप्शन। तो आपका आंसर हो गया, इसमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, बहुत आराम से, छोटी सी थी क्वेश्चंस, 1 मार्क की क्वेश्चन थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।